आज के वीडियो में हम पुनर्जन्म पर बात करेंगे। क्या पुनर्जन्म सत्य है? पुनर्जन्म का सिद्धांत वैदिक धर्म में माना जाता है। पूर्वी धर्मों में जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, खालसा पंथ और हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, जबकि पश्चिमी धर्मों में जैसे कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। अधिकतम वैज्ञानिक यहूदी और ईसाई हुए हैं, इसलिए इनके लिखे हुए शोधों में पुनर्जन्म को मान्यता नहीं दी गई है। नास्तिक लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते, इसलिए पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते। इस प्रकार पश्चिम मत और नास्तिकों में एकात्मता दिखाई देती है और ये लोग इस मत को प्रचलित करते हैं कि जीव जंतुओं में जब तक कि वे जीवित हैं तभी तक उनमें जीवन संबंधी लक्षण हैं। जीव की मृत्यु के उपरांत उनके अंदर सारे लक्षण समाप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनमें रहने वाली चेतना भी समाप्त हो जाती है। जब जीव मर जाता है तो उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। जीव के अंदर ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता जो दूसरे शरीर में जाने के लिए या पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी हो। जब चेतना ही समाप्त हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म होना किस प्रकार संभव है? पुनर्जन्म की बातें हिंदू धर्म में रहने वाले कुछ चालाक लोगों ने जोड़ी हैं, जो लोगों को अंधविश्वास की ओर ले जाना चाहते थे। संसार में अभी तक कोई भी ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है जो पुनर्जन्म को सत्य प्रमाणित करता हो। पुनर्जन्म की जितनी भी घटनाएं लोगों के द्वारा बताई गई हैं, वे वास्तव में सत्य नहीं है। लोग किसी दूसरे की धन संपत्ति हड़पने के लिए या उसमें से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर प्रस्तुत करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत होती है। वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म की अनेक घटनाओं का अध्ययन किया है और पाया है कि कोई भी घटना सत्य नहीं है। सीधी बात यही है कि वैज्ञानिकों की दृष्टि में आत्मा अस्तित्वहीन है, तो पुनर्जन्म की तो बात ही नहीं उठाई जा सकती। ये तो हुई वे बातें जो पुनर्जन्म को अस्वीकार करते हैं, परंतु पूर्व के मतांतरों में आत्मा का अस्तित्व है और पुनर्जन्म को भी स्वीकारते हैं। यहाँ हम वैदिक मत के संबंध में कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। तर्क क्रमांक 1। वैदिक धर्म के अनुसार संसार में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक प्रकृति, दूसरा आत्मा और तीसरा ईश्वर। तीनों ही तत्व अनादि हैं, अर्थात यह कभी उत्पन्न ही नहीं हुए और ना ही कभी ये नष्ट होंगे, इसलिए इनकी उत्पत्ति पर विचार करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तर्क क्रमांक 2। किसी भी जड़त्वशील पदार्थ में चेतना नहीं होती, जैसा कि हम पूर्व के वीडियोज में भी इस बात को कह आए हैं। अतः चेतनशील पदार्थ प्रकृति से भिन्न कुछ है। उस चेतनशील पदार्थ को आत्मा कहते हैं। आत्मा सुख और दुख और गतिविधियों को अनुभव करती है और प्रतिक्रिया करती है, जबकि प्रकृति जो अणु, परमाणु और तरंगों से बनती है केवल प्रतिक्रिया करती है, अनुभव नहीं करते। आत्माओं की संख्या अनंत नहीं है परंतु अनगिनत अवश्य है, जैसे ब्रह्मांड के तारे अनंत नहीं है परंतु अनगिनत है। आत्मा चेतनशील पदार्थ है जो जीव जंतुओं के शरीर में रहकर उनको शरीरों को संचालित करके अपने कार्यों को करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। संसार में शरीर बनते और मिटते रहते हैं, इसलिए आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना इस प्रकार की एक प्रक्रिया है जिस प्रकार पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने की प्रक्रिया। तीसरा तर्क, पुनर्जन्म की घटनाओं को झुठलाया नहीं जा सकता। मनुष्यों में पुनर्जन्म की घटनाओं का होना अनेक बार पाया गया है। यह स्मृति बचपन में ही आ जाती है और बचपन में ही वे मनुष्य अपने पूर्व जन्म की बातों को ऐसे ही बताते हैं जैसे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो, और इनका शोध करने पर वे सभी घटनाएं सत्य पाई जाती हैं। वैज्ञानिक जानबूझकर ऐसी घटनाओं को झुठलाते हैं क्योंकि उनके धर्म की किताबों में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। तर्क नंबर 4। पुनर्जन्म के जितने भी शोध हुए हैं या जिस व्यक्ति ने भी उन शोधों को किया है, वे पुनर्जन्म को कभी नकार नहीं पाए। तर्क क्रमांक 5। पश्चिमी मतों में आध्यात्मिक विषय में कोई बहुत शोध करने वाली विधियां नहीं पाई गई हैं। पश्चिम में बहुत गहरा अध्यात्म भी नहीं है, वहां पर केवल ईश्वर को मानना और उससे भयभीत होकर कार्य करना और प्रार्थना करना आदि ही पर्याप्त है। इस कारण पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सका, परंतु वैदिक धर्म में खोजबीन के लिए अनेक विधियों का वर्णन है। योग, त्राटक, तंत्र, साधना आदि के अतिरिक्त भी औषध विज्ञान और ज्योतिष भी है। इन सभी विधियों से पुनर्जन्म की प्रक्रिया को जाना गया है। तर्क क्रमांक 6। पुनर्जन्म पर अविश्वास का सबसे बड़ा कारण यह है कि वैदिक धर्मियों ने पुनर्जन्म की घटनाओं का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा है, कोई भी सत्यापित लेख बनाकर नहीं रखा है। वैज्ञानिकों, नास्तिकों और पश्चिमी मतावलंबियों के सामने पुनर्जन्म की विधियों का प्रमाण पूर्वक नहीं रख पाने के कारण